और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आपको थंबनेल में ही पता चल गया होगा कि आज से हम आपकी सीसेट रीजनिंग की प्रैक्टिस क्लास स्टार्ट कर रहे हैं, वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है, इसमें आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, चाहे एपीपीएससी के, यूपीएससी के और स्टेट पीसीएस के। स्टेट पीसीएस जिस जिस स्टेट में आपका सीसेट एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है, उसके बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने लेकर आया हूँ और इसे स्टार्ट करते हैं। ऐसे हम डेली प्रैक्टिस करेंगे, 20 क्वेश्चंस आपके सामने होंगे और आपको भी साथ ही साथ प्रैक्टिस करते रहना है, पेन और पेपर के साथ बैठना है भाई। मेरी क्लास में एक कंडीशन होती है, क्या? पेन और पेपर के साथ आपको बैठना है। आवाज प्रॉपर जा रही है? बताओ भाई, विजुअल्स और ऑडियो बिल्कुल परफेक्ट है? कोई प्रॉब्लम? स्टार्ट करें क्लास? जल्दी से आ जाओ भाई लाइव सभी लोग, आपके कमेंट भी देखता रहूंगा मैं। जल्दी से भाई ज्वाइन करो, फिर स्टार्ट करते हैं सेशन को। हाँ जी मैम, ये कमेंट कहाँ दिखेगा? बस एक सेकंड भाई, आप लोगों की कमेंट देखता चलो मैं। जल्दी से ज्वाइन करो भाई सेशन को। बताओ, ऑडियो वीडियो सब सही है? एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। बस भाई एक सेकेंड का टाइम दोगे, फिर स्टार्ट करते हैं। आपकी कमेंट नहीं देख पा रहा हूं मैं। नेट सही है? एक मिनट भाई, एक मिनट, मैं आपकी कमेंट देख लूं। मुझे आपके कमेंट नहीं दिखाई दे रहे हैं। बस एक मिनट का टाइम दोगे आप लोग? हाँ भाई बताओ, आवाज प्रॉपर आ रही है? ऑडियो वीडियो सही है? करेक्ट है? ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रहा इधर? एक सेकेंड भाई, एक सेकेंड। इस पर देख लेता हूँ, ठीक है? लाइए। हाँ भाई, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। ओके, ये मैम वीडियो इधर भी नहीं चल रही? हाँ अच्छा, चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं भाई। पहले क्वेश्चन पे आते हैं। ये रहा आपका फर्स्ट क्वेश्चन, जो एमपीपीएससी में पूछा गया है, मतलब मध्य प्रदेश पीसीएस एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। वहां पर भी सीसेट एग्जाम कंडक्ट कराया जाता है। और मैंने क्या बोला आपको कि जो डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम में सीसेट के क्वेश्चन, रीजनिंग के क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन्हें मैं करवाने वाला हूँ। क्लियर है? तो भाई, ये आपके मिसिंग नंबर की सीरीज चल रही है। क्या? मिसिंग नंबर की सीरीज। अब यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क के प्लेस पर कौन सा नंबर आएगा, कौन सा फ्रैक्शन आएगा, ये पूछ रखा है। तो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले सीरीज लिख लेते हैं। सीरीज क्या लिखी हुई है? सबसे पहले नंबर लिखा हुआ है 2, देन 1, उसके बाद 2/3 एंड 1/2 पूछ रखा है। इसके बाद कौन सा नंबर आएगा? तो भाई इनमें कुछ रिलेशन बन रहा होगा, इनमें कुछ रिलेशन। अब कौन सा रिलेशन बन रहा है ये चेक करना है। 2 से 1 कैसे बना होगा? 1 से 2/3 कैसे बना होगा? 2/3 से 1/2 कैसे बना होगा? इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर बना होगा। क्लियर?
अच्छा 2 से 1 कैसे कैसे बन सकता है? एक तो -1 करके, एक बार हाफ करके। तो एक बार हम मल्टीप्लाई वाला देखते हैं, इसका हाफ करते हैं। 2 का हाफ करा देन 1 बन गया, ठीक है। अब 1 से 2/3 बनाना है, मतलब इसमें हमें 2/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 से कोई नंबर बनाना है तो उसको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जैसे 1 से हमें 2/3 बनाना है तो 2/3 से मल्टीप्लाई करा। अब 2/3 से हमें 1/2 बनाना है, मतलब नीचे से 3 गायब करना है। नीचे से 3 गायब करना तो मतलब ऊपर से हमें 3 मल्टीप्लाई करना है और नीचे 2 बचना चाहिए। तो ऊपर वाला 2 गायब होना चाहिए, मतलब नीचे 4 होना चाहिए। तो क्या पैटर्न बन रहा है? 1/2, ठीक है। इस 2 को इधर ले आए, 2/3, 2 का नेक्स्ट नंबर नीचे कर दिया। फिर ये वाला 3 इधर ले आए हैं और 3 का नेक्स्ट नंबर नीचे कर दिया। तो ऐसे ही आगे मल्टीप्लाई करेंगे। किससे मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 को? 4 का नेक्स्ट नंबर बताओ भाई। यहाँ पर हमने 4 ले लेना है, ठीक है। इसका डिनोमिनेटर ऊपर ले लेना है 4, और नीचे इसी का जो डिनोमिनेटर जो न्यूमरेटर हमने ऊपर लिया है, इसी का नेक्स्ट नंबर मतलब 5 से मल्टीप्लाई करना है। 4/5, समझ आया? जैसे 1/2 से मल्टीप्लाई करा तो इसका डिनोमिनेटर हमने इसके न्यूमरेटर में ले लिया और इसके न्यूमरेटर का नेक्स्ट नंबर नीचे। फिर अगेन मल्टीप्लाई किससे करा भाई? इसका डिनोमिनेटर ऊपर 3 और अगर इसका नेक्स्ट नंबर 4 नीचे। अब हमने 4 ऊपर ले लिया और 5 नीचे। तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 1/2 से। यूट्यूब वाली क्लास का क्या हुआ दीपक सर? ये यूट्यूब वाली क्लास आज आपके फेसबुक पर लाइव है, ठीक है। किस पर लाइव है? फेसबुक पर। तो 1/2 से किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 4/5 से, ठीक है। 2 से कैंसल आउट होगा, 4, 2 2 जार 4, और ये आपके 2/5 का आंसर हो जाएगा। कितना? 2/5। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप एसएससी के लिए पूछ रहे हो, जो एसएससी के लिए क्वेश्चन हो रहे थे उनके बारे में पूछ रहा हूँ। अभी उसको थोड़ा सा रोक के सीसेट के लिए प्रैक्टिस कराई जा रही है। बात समझ आई? कैसे मल्टीप्लाई करना भाई? 1/2 से मल्टीप्लाई करा, फिर 2/3 से, फिर 3/4 से, और नेक्स्ट नंबर किससे मल्टीप्लाई होगा? 4/5 से। आपका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन बताओ, फाइंड द ऑड नंबर आउट। इनमें से ऑड नंबर बताना है भाई। तो सबसे पहले तो सीरीज देखते हैं, सीरीज क्या है। आपके नंबर है 1, नेक्स्ट नंबर 2, 4, 8, 16, 32, 64 एंड 96। अच्छा, देखने में ही पता चल रहा है कि ये मल्टीप्लाई करके नंबर बने हुए हैं, क्योंकि गैप ज्यादा ज्यादा का आ रहा है, कुछ प्लस या माइनस करके नहीं बना हुआ है। देन देखते हैं भाई क्या मल्टीप्लाई करके बना हुआ है। 1 से 2 बना, कैसे? 2 से मल्टीप्लाई करके। 2 से 4 बना, किससे मल्टीप्लाई करके? अगेन 2 से मल्टीप्लाई करके। 4 से 8 कैसे बना होगा? 4 2 जा 8, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करके। 8 से 16 कैसे बना? अगेन 2 से मल्टीप्लाई करके। 16 से 32 अगेन 2 से मल्टीप्लाई करके। 32 से 64 अगेन 2 से मल्टीप्लाई करके बना है। अब बताओ 64 के आगे क्या नंबर आना चाहिए? अगेन 2 से मल्टीप्लाई करके 128 आना चाहिए, बट क्या आ रहा है? 96 आ रहा है। तो यही हमारा ऑड बन जाएगा। ये नंबर नहीं आके क्या आना चाहिए था इसके प्लेस पर? 128 आना चाहिए था। 96 गलत है। यही हमसे पूछ रखा है ऑड नंबर आउट, मतलब इनमें से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन बी 96। क्लियर है? आ जाओ भाई क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 पर जल्दी से बताओ इसका आंसर कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर भी बताना है फाइंड द मिसिंग नंबर। हमें भाई मिसिंग नंबर बताना है, 10 के बाद कौन सा नंबर आएगा। तो सीरीज क्या है? 3 है, 5, 8, 10, क्वेश्चन मार्क, फिर 15, 18 और 20, है ना। एक बात बताओ, 3 से 5 बना, क्या ऐड करा होगा? मल्टीप्लाई तो होता नहीं, क्योंकि 5 जो है मल्टीपल तो है नहीं 3 का, करेक्ट। तो 3 से 5 कैसे बना होगा? आप बोलेंगे +2 करके। कितना? +2। 5 से 8 कैसे बना होगा नेक्स्ट नंबर? आप बोलेंगे +3 करके, ठीक है। अगेन 8 से 10 कैसे बना? +2 करके। तो हो सकता है ये सीरीज बन रही हो, एक बार +2, एक बार +3, एक बार +2, एक बार +3। तो नेक्स्ट नंबर हमारा कैसे आना चाहिए? +3 करके, है ना। इससे पहले +2 ऐड करा तो नेक्स्ट नंबर में 3 ऐड करेंगे, तो 10 और 3 13 आना चाहिए। अभी कंफर्म नहीं कर रहे, आगे हमें चेक करना पड़ेगा, आगे हमें चेक करना पड़ेगा। अब 13 से 15 कैसे बना? यहाँ पर 3 ऐड करा तो यहाँ पर +2 करना होगा। क्या करना होगा? +2। अगेन देखते हैं, +3, अगेन +2। हाँ भाई बिल्कुल सही है। पहले +2, फिर +3, +2, +3, ऐसे चल रहा है। देन हमने +3 करा 10 में, तो कितना आंसर आया? 13, और ये हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन ए। ये आपका यूपी पीसीएस में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सीसेट का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ऑप्शन है, हाँ बिल्कुल करेक्ट है, सभी का ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4।
क्वेश्चन नंबर 4, कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है? हाँ 1 2 3 4, हाँ ठीक है 4 पर चल रहे हैं। बताओ भाई इसका आंसर बताओ जल्दी से। यहाँ पर भी हमें क्वेश्चन मार्क के बारे में पूछ रखा है, मतलब मिसिंग नंबर के बारे में। मिसिंग सीरीज चल रही है तो मिसिंग नंबर के बारे में ही पूछेगा, ठीक है। बताओ आंसर। 48 लिखा हुआ है, 48 से 24 बन गया, 24 से 72 एंड 72 से अगेन 36, 36 से 108। अब 108 से नेक्स्ट नंबर कौन सा होगा? एक बार नंबर कम हो रहा है, एक बार ज्यादा, एक बार कम, एक बार ज्यादा, क्या हो रहा है देखते हैं भाई। 48 से 24 कैसे बना होगा? 48 का हाफ, क्या करा होगा? 48 का हाफ, क्या आ जाएगा? 24। अब 24 से 72 कैसे बना भाई? 24 से 72 बन सकता है किससे? 3 से मल्टीप्लाई करके। 24 3 जा 72। अगेन 72 से 36 कैसे बना? हाफ करके, ठीक है। 72 का हाफ 36। अगेन 36 से 108 किससे मल्टीप्लाई होके? 3 से मल्टीप्लाई करके बन रहा है, 3 से मल्टीप्लाई होके बन रहा है। तो देखो फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर कैसे बना? हाफ से मल्टीप्लाई करके। सेकंड नंबर से थर्ड नंबर अगेन 3 से मल्टीप्लाई करके। तो एक बार हाफ से मल्टीप्लाई, नेक्स्ट नंबर को 3 से मल्टीप्लाई, फिर हाफ से, फिर 3 से। देन आगे क्या होगा? 108 से नेक्स्ट नंबर कैसे आएगा? हाफ से मल्टीप्लाई होके। तो 108 का हाफ करेंगे मतलब 2 से कैंसिल आउट करेंगे, 2 5 जा 10 एंड 2 4 जा 8, 54 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन डी। ठीक है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। कोई दिक्कत भाई बताओ, कोई दिक्कत परेशानी इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। हाँ जी सर बताओ क्या दिक्कत है भाई? क्या दिक्कत है आपको बताओ। कैलकुलेट द मिसिंग टर्म, यहाँ पर भी हमें मिसिंग टर्म कैलकुलेट करना है। देखते हैं, चेक करते हैं। क्वेश्चन इज 300, फर्स्ट इज 300, second term is 296 and third term is 287, fourth term is 271। इसके आगे क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है एंड नेक्स्ट नंबर इज 210, यही तो लिखा हुआ है। हाँ भाई यही लिखा हुआ है। अब इसको कैसे चेक करेंगे? देखो 300 से 296 कैसे बना? तो गैप है कुछ, कितने का गैप है भाई? 4 का गैप है, कितना? 4 का, ठीक है। डिफरेंस देखते हैं कि -4 करा देन 296 बन गया। अब 296 से 287 कैसे बना? 96 आंसर आ रहा है, 96 कैसे आंसर आ रहा है आपका बताओ। सुन रहे किस में बता रहे हो आप? पिछले वाले में 96 ऑप्शन ही नहीं है। अच्छा 96, अच्छा पीछे आप चल रहे हो, कमेंट मतलब पीछे जा रहा है। ओ आपको लाइव बाद में पहुंच रहा है, चलिए कोई बात नहीं। और 296 से 287 कैसे बना होगा? 296 से 287 कितने का गैप? 6 इधर और 3 इधर, मतलब 9 का गैप, ठीक है। 287 से 271 के बीच कितना गैप? तो 7 - 1 6, और यहाँ पर 8 - 7 1, 16 का गैप। अच्छा 4 9 16 हमने देखा, हमें पता चल गया ये सारे के सारे क्या है? परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ये 2 का स्क्वायर, ये आपका 3 का स्क्वायर, ये आपका 4 का स्क्वायर। तो अगेन कितने का डिफरेंस आना चाहिए? 5 के स्क्वायर का, है ना? कितने का? 5 के स्क्वायर का। तो 271 से 5 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे, नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा। 271 माइनस 5 का स्क्वायर 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 25 को सब्ट्रैक्ट करो, 11 माइनस 5 6, यहाँ पर क्या बचा? 6, 6 माइनस 2 4, और यहाँ पर 2, 246 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। हाँ वेरी गुड, वेरी गुड, आप लोग आंसर कर रहे हो, गुड। ऐसे ही आपको कोलैबोरेट करना है, ठीक है, पार्टिसिपेट करना है भाई। जब तक पार्टिसिपेट नहीं करोगे मजा नहीं आएगा क्लास में, पहले बता दे रहा हूँ। ये हरियाणा पीसीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी एपीपीएससी का भी क्वेश्चन ले आया मैंने, और असम का भी, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। असम पीसीएस का भी क्वेश्चन है, आगे मिलेंगे आपको। क्वेश्चन नंबर 6 बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी नंबर ऑफ द सीरीज, इनमें से कौन सा इस सीरीज का नंबर नहीं हो सकता? हाँ भाई देखो हरियाणा पीसीएस का क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। कैसे करोगे? देखो 64 है ना, 125, 216, 345, 512। अच्छा सीसेट में अगर आपको अच्छा परफॉर्मेंस करना है, क्वालिफाई करना है, ठीक है, तो कुछ चीजें आपको आनी चाहिए। क्या? 1 से लेकर 30 तक के नंबर का स्क्वायर आपको याद होना चाहिए, क्लियर। 1 से लेकर 10 तक के नंबर के क्यूब आपको आने चाहिए,
1 से लेकर 20 तक का कम से कम टेबल आपको लर्न होना चाहिए। 1 से लेकर 20 तक का टेबल आपको लर्न होना चाहिए, ठीक है भाई। 54 किसका आंसर दे रहे हो आप लोग? सॉरी 54 कहाँ से? अच्छा 54, हाँ ठीक है ठीक है। आते हैं इस क्वेश्चन पर, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी, इतनी चीजें आपको आनी चाहिए। जैसे आपको 64 लिखा हुआ है, 64 पता होना चाहिए कि क्या लिखा हुआ है। 124 125 क्यों लिखा हुआ है? 216 क्या है इसमें स्पेशलिटी? 512 में क्या है स्पेशल? ठीक है, तो 64 आपका 4 का क्यूब है। किसका क्यूब? 4 का क्यूब। 125 अगेन 5 का क्यूब है। 216 6 का क्यूब है। तो यहाँ पर क्या आना चाहिए था? 7 का क्यूब, क्योंकि ये कंसेक्यूटिव नंबर का क्यूब चल रहा है। 4 का क्यूब, 5 का क्यूब, 6 का क्यूब, 7 का क्यूब, और ये आपका 512 8 का क्यूब है। 7 का क्यूब 345 नहीं होता है भाई। कितना होता है? 343 होता है। कितना? 343 होता है। तो भाई कौन सा आंसर गलत हो जाएगा? 345। ये ऑप्शंस थोड़े आपके गलत दिए गए हैं, ऑप्शंस आपके गड़बड़ हैं। यहाँ पर ऑप्शंस होने चाहिए थे 64, 125, 345 और 512। करेक्ट? तो आंसर इज 345। ये ऑप्शन चेंज कर लेना, ऑप्शन सी 345 आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द सीक्वेंस ऑफ 4? हाँ भाई चलिए देखते हैं क्या लिखा हुआ है, क्या है। चलो आ जाओ। क्वेश्चन इज 8, सबसे पहला नंबर है 8, उसके बाद 32, अगेन 192, अगेन भाई 1536, ठीक है, अगेन 15360, और इससे नेक्स्ट नंबर पूछ रखा है। एक बात बताओ, मैंने क्या देखा कि 1536 यहाँ पर भी है, 1536 यहाँ पर भी, बस एक एक्स्ट्रा जीरो आ गया है इसके साथ। मतलब कि ये कैसे बना होगा? इससे 10 से मल्टीप्लाई होके, किससे? 10 से मल्टीप्लाई होके। और नंबर में गैप बहुत ज्यादा है। गैप ज्यादा होने का मतलब क्या हो गया कि कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करा गया है। अब हमने लास्ट वाले को तो आसानी से देख लिया, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई करके ये वाला नंबर आ गया। अब आगे किससे मल्टीप्लाई करें कि नेक्स्ट वाला नंबर आ जाए, है ना? यही तो पूछ रखा है। 4 भी है सर, कहाँ पर 4 है भाई? हम्म, किसमें पूछना चाह रहे हो? चलो अभी देखते हैं। अब 8 से 32 बताओ भाई, 8 से 32। आपके कमेंट जो है मुझे बाद में थोड़े दिखाई दे रहे हैं, प्रॉब्लम यहाँ आ रही है। ओके, तो भाई क्या करना है आपको? देखो मैं आपके कमेंट ले रहा हूँ फिर भी, ओके, तो थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना। 8 से 32 कैसे बनेगा? 4 से मल्टीप्लाई होके। अब यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 10 से मल्टीप्लाई, आगे किससे मल्टीप्लाई हुआ होगा? तो भाई यहाँ पर 4 से हो सकता है, इसके आगे 6 से मल्टीप्लाई हुआ होगा, यहाँ पर 8 से, दो दो का गैप, 4 6 8 10, और आगे इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 12 से मल्टीप्लाई करके नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। किससे? 12 से मल्टीप्लाई करके। समझ आ गई बात? देखते हैं क्या यही हुआ है। हाँ भाई यही हुआ है। 8 4 जा 32, 6 से मल्टीप्लाई करो, 6 2 जा 12 एंड 6 3 जा 18 1 19। हाँ भाई यही हो रहा है। यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई, यहाँ पर 10, यहाँ पर 12 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अब 12 से पूरा मल्टीप्लाई करोगे? नहीं, 12 0 जार 0। किस नंबर के लास्ट में 0 आ रहा है? बस इतना देखो, केवल और केवल ऑप्शन बी में लास्ट में 0 आ रहा है, यही आपका आंसर बन जाएगा। बाकी हमें कुछ चेक करने की जरूरत है नहीं। ओके ठीक है भाई, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 246 क्या बोल रहे हो आप सोनम जी? किसका आंसर आप 246 दे रहे हो? कहाँ पे बताओ? अच्छा ये, ठीक है। आप लोग थोड़ा सा पीछे देख रहे हो क्या? किसी कमेंट बाद में आ रहे हैं, किसी के पहले आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8 पर देख, आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 पंजाब पीसीएस में पूछा हुआ है क्या क्वेश्चन है भाई? सारे के सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट करेंगे ये। 5 के बाद 40 लिखा हुआ है, 40 के बाद 280 लिखा हुआ है, 280 के बाद 1680 लिखा हुआ है, एंड अगेन 8400 लिखा हुआ है, और इसका नेक्स्ट नंबर पूछ रखा है ना। नेक्स्ट नंबर ये 8400 लिखा हुआ है। एक मिनट, इरेज करता हूँ, इसको नीचे लिख देता हूँ, इधर दिखाई नहीं दे रहा होगा। 8400, और इसका नेक्स्ट नंबर पूछ रखा है ना। बताओ, गैप ज्यादा ज्यादा का है, मतलब मल्टीप्लाई हुआ होगा। क्या मल्टीप्लाई? 5 से 40 कैसे बना? बताओ भाई। 8 से मल्टीप्लाई होके, है ना, 8 5 जार 40, ठीक है। 280
यहाँ पर देखो जीरो मत देखो, जीरो जीरो से मल्टीप्लाई होकर जीरो आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। 4 से 28 किससे बना? 7 से मल्टीप्लाई होकर ना, किससे? 7 से मल्टीप्लाई होकर। ओके, अब ये 288 कैसे बना होगा? अगर यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई हुआ, यहाँ पर 7 से, हो सकता है यहाँ पर 6 से मल्टीप्लाई हुआ हो, है ना, 6 से। तो जीरो को मत देखो, जीरो तो जीरो आ जाएगा। 28 को 6 से मल्टीप्लाई करके देखो, 8 6 जार 48, कैरी 4, 6 2 जार 12, 4 16। हाँ बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर 6 इससे 168 से 184 कैसे बना होगा? 5 से मल्टीप्लाई होके। अगेन किससे मल्टीप्लाई होगा? 4 से। अगेन किससे मल्टीप्लाई? 4 से। तो डबल जीरो है, तो डबल जीरो तो यहाँ पर भी आ जाएगा, डबल जीरो यहाँ पर भी। अब 4 से मल्टीप्लाई करके देखो, 4 4 जा 16। केवल देखो लास्ट में यूनिट डिजिट 6 किसका आ रहा है? डबल जीरो के बाद 6 कहाँ आ रहा है? ओनली ऑप्शन सी। टिक कर देंगे, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना है। ओके भाई, पूरा का पूरा मल्टीप्लाई भी नहीं करना। हाँ, आपको ऐसे आंसर देना है कि ये किस क्वेश्चन का आप आंसर दे रहे हो, ये भी बताना है। 8 का सी, 9 का सी, जो भी है आपको बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 4 4 जा 16, केवल 6 आ गया लास्ट में, और हमने देखा किसमें 6 आ रहा है, तो ओनली ऑप्शन सी। आगे मल्टीप्लाई करके देख सकते हो, 8 4 जा 32 एंड 1 33। यही आपका आंसर बन जाएगा। किस क्वेश्चन का आंसर आप सी दे रहे हो ये भी लिखना है। ओके, ठीक है भाई, कि 8 का सी है, 9 का सी है, 4 का सी है, जो भी है बताना है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जल्दी से बताओ भाई इसका सॉल्यूशन। क्या लिखा हुआ है? 30, अगेन 31, अगेन 27, अगेन 36, अगेन 20, और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क। अच्छा देखो, एक बार को तो नंबर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, ऐसे हो रहा है ना। तो एक बार देखते हैं क्या है। 30 से 31 कैसे बना? +1 से। 31 से 27 कैसे आया है? -4 करा है ना, -4। 27 से 36 कैसे बना है भाई? +9 करा। अगेन 36 से 20 -16। तो हम क्या देख रहे हैं भाई? 1 क्या है? 1 भी एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, 1 का स्क्वायर। 4 क्या है? 2 का स्क्वायर। ये 9 क्या है? 3 का स्क्वायर। ये 16 क्या है? 4 का स्क्वायर। आगे क्या आएगा? 5 का स्क्वायर। ठीक है, 5 का स्क्वायर प्लस करेंगे माइनस, एक बार नंबर परफेक्ट स्क्वायर प्लस करा जा रहा है, नेक्स्ट में माइनस, अगेन प्लस, अगेन माइनस। तो हमें जो चाहिए उसमें क्या करना है? इससे पहले माइनस करा, देन इसके आगे प्लस करेंगे। तो 20 में क्या ऐड करेंगे? 5 का स्क्वायर 25। 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। ऐड करोगे 5 और 2 2 4, 45 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। वेरी गुड, 9 का भी बिल्कुल सही आंसर है। वेरी गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बताओ भाई आंसर बताओ। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। चलो भाई इसका आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर 10, ये एपीपीएससी का क्वेश्चन है। इसमें थोड़ा सा करेक्शन करना होगा, क्योंकि फाइंड आउट द मिसिंग नंबर फ्रॉम द गिवन सीरीज। अब यहाँ पर मिसिंग नंबर कौन सा है ये तो पता ही नहीं चल रहा ना। देन देखते हैं कौन सा है। 31 के बाद में, 31 के बाद में आप गैप क्रिएट करोगे। 32, फिर 27, फिर आपका 30, 29, 31, 31 के बाद आपका एक गैप होगा। कितने का? एक गैप। इधर ये क्वेश्चन मार्क लगा लो। क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन है, करेक्शन कर लोगे। 26 और 33, है ना। इसका आंसर जल्दी से बताओ भाई, आप लोग थोड़ा सा एफर्ट डालोगे। ओके, बताओ कैसे सॉल्व करेंगे। और 10 का सी, 10 का सी, 28 कैसे भाई? 28, चलो ठीक है देखते हैं। 28 आपने आंसर बता दिया, वेरी गुड। देखो अगर हम गैप देखें, इन पे गैप देखें तो कितने का गैप आ रहा है? आप बोलेंगे 32 और 27 में 5 का गैप आ रहा है, -5, है ना। और 27 और 30 में कितने का गैप आ रहा है? तो आप कहेंगे +3, +3 करा जा रहा है। 30 से 29 -1, 29 से 31, फिर +3, +2, सॉरी +2। तो एक बार -5, फिर +3, देन -1, देन +2। ये क्या चल रहा है? कुछ समझ नहीं आ रहा। एक बार -5, फिर +3, फिर -1, फिर +2, ऐसे ऐसे करके देख रहे हैं। जब भी ऐसा क्वेश्चन हो और आपको कुछ ना समझ में आए, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, एक ट्रिक बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, क्या करना है आपको वो मैं तरीका बताता हूँ, थोड़ा आसानी से आप सॉल्व कर पाएंगे। आप दो दो नंबर पकड़ लो, क्योंकि रिलेशन जो बनेगा वो दो दो नंबर में बनेगा, तो आप दो दो नंबर पकड़ लो।
देखो पेयर बन रहा है दो दो नंबर का, हाँ भाई यहाँ पर भी दो नंबर, यहाँ पर भी दो नंबर, और यहाँ पर भी दो नंबर का पेयर, यहाँ पर भी दो नंबर का पेयर। इन्हें ऐड कर लो, ऐड करके देखते हैं। 7 2 9 3 2 5 59 आ रहा है। यहाँ पर देखो कितना आ रहा है दोनों को ऐड करने पर, 9 और 5 59 यहाँ पर भी आ रहा है। यहाँ पर देखते हैं 3 6 9 और 3 2 5 यहाँ पर भी 59 आ रहा है। तो यहाँ पर भी दोनों का सम कितना आएगा, 59 ही आएगा। अगर दोनों का सम 59 आ रहा है, एक 31 है, तो दूसरा कितना हो जाएगा, 59 माइनस 31, 9 माइनस 1 8, 5 माइनस 2 3 2, 28 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। तो आप ये ट्रिक लगा सकते हो, ठीक है। ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब आपको ना समझ में आए गैप, देन आपको ये ट्रिक अपनाना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 11, ये आपका आसाम पीसीएस का क्वेश्चन है। ये भी मिसिंग नंबर का सीरीज है, लेकिन यहाँ पर देखो मिसिंग नंबर कैसे पूछ रखा है, सर्कल में है ना। 20 से स्टार्ट कर, या तो आपका क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट हुआ होगा है ना, सीरीज आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई होगी, या फिर यहाँ पर एंड हुई होगी, ऐसे चल के यहाँ पर स्टार्ट हुई होगी। अगर यहाँ से स्टार्ट हुई होगी तो इसके बाद ये नंबर आया होगा, उसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये, इसके बाद ये लास्ट नंबर होगा। अगर ये एंड कर रहा होगा एंड सीरीज, तो यहाँ से स्टार्ट हुई होगी 20 से, ये इसके बाद ये और एंड हो रहा होगा क्वेश्चन मार्क पर। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करके देखते हैं है ना, या एंड करके देखें, चलो एंड करके देखते हैं। 20 से 32 कैसे बना, 20 से 32 कैसे बना, तो आप देखेंगे 12 ऐड करा गया, कितना 12 ऐड करा गया। 32 से 56 कैसे बना भाई, कितना ऐड करा गया, 6 माइनस 2 4 और 5 माइनस 3 24 प्लस 24, तो 12 का 2 टाइम्स है ना, 12 का 2 टाइम्स। यहाँ पर देखते हैं क्या ऐड करा गया, हाँ 4 माइनस 6 नहीं हो सकता, 14 माइनस 6 8 एंड 9 माइनस 5 4 48, मतलब इसका 2 टाइम्स, 12 का 2 टाइम्स ऐड करा गया 24, और 24 का 2 टाइम्स 48। अब यहाँ पर 48 का 2 टाइम्स 96 ऐड करा गया होगा, हाँ भाई 96 ही ऐड करा गया। अब अगर ये लास्ट होगा, देन 96 का 2 टाइम्स ऐड करेंगे, तो 96 का 2 टाइम्स 6 2 12 है ना, यूनिट डिजिट 2 आना चाहिए। क्या यूनिट डिजिट 2 कहीं आ रहा है, मतलब नहीं आ रहा। इसका मतलब क्या हुआ, आपकी जो सीरीज है वो 200 पर एंड हो रही है। क्या हो रही है, 200 पर एंड हो रही है, और क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट हुई है। क्वेश्चन मार्क से स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर 12 ऐड करा गया, यहाँ पर 24, यहाँ पर 48, यहाँ पर 96, मतलब हर एक नंबर का डबल करके ऐड करा गया है। तो यहाँ पर भी जो नंबर होगा वो डबल करके आया होगा 12, तो डबल होके 12 आया है, तो यहाँ पर क्या ऐड करा गया होगा, +6। क्लियर, +6 क्वेश्चन मार्क में +6 करके आपका 20 बना होगा। करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। देन क्वेश्चन मार्क इज इक्वल टू 20 माइनस 6, कितना आएगा आंसर, 14। क्वेश्चन मार्क की जगह 14, ऑप्शन ए। कैसे भाई 11 का बी कैसे, 320 नहीं आएगा। क्लियर, अगर एंड यहाँ पर 200 पे एंड नहीं हुआ होगा, क्वेश्चन मार्क पर एंड होता, देन 200 में हमें क्या ऐड करना पड़ता, 96 का 2 टाइम्स, 2 टाइम्स ऑफ 96, और 2 टाइम्स ऑफ 96 ऐड करेंगे तो 6 2 12, यूनिट डिजिट 2, और यूनिट डिजिट 2 प्लस 0 2 आना चाहिए था, कहीं आ रहा है यूनिट डिजिट 2, नहीं आ रहा। ओके, और ये 320 से बड़ा नंबर बन जाएगा। ठीक है, करेक्ट। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। बताओ भाई क्वेश्चन नंबर 12, थोड़ा सा करेक्शन यहाँ पर भी करना है आपको। क्या, ये जो इक्वल का साइन है, इक्वल का साइन ना होके ऐसे साइन है, जैसे इन तीनों में रिलेशन है, वैसे हमें बताना है कि इन पे रिलेशन क्या बनेगा। तो 25 लिखा हुआ है, पहला क्या है 25, और ये कैसे 3 और 2 ऐसे लिखा हुआ है। 36, ये कैसे 5 और 1 लिखा हुआ है। ये लिखा हुआ है 16, ये कैसे 4 और 1 लिखा 0 लिखा हुआ है। अच्छा एक बात बताओ, हमने नोटिस करा कि जो आपका पहला नंबर है, चाहे वो आपका 25 हो, चाहे 36 हो, या फिर 16 हो, ये परफेक्ट स्क्वायर है। किसका परफेक्ट स्क्वायर है, 25 5 का स्क्वायर है, 36 किसका 6 का स्क्वायर, और 16 किसका स्क्वायर है 4 का स्क्वायर है। क्लियर, 4 का स्क्वायर है। तो ये कैसे आया होगा, 5 कैसे आया, 6 कैसे आया, 4 कैसे आया, देखने में पता चल रहा है। इन दोनों नंबर को ऐड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 5, और 5 का स्क्वायर 25 कर दिया। 5 और 1 को ऐड कर लेते हैं, कितना आएगा 6, 6 का स्क्वायर 36। ऐसे ही 4 और 0 को ऐड करा गया, 4, 4 का स्क्वायर 16। ऐसे ही आपका 81 लिखा है, फिर 5 लिखा है, और नेक्स्ट नंबर हमसे पूछ रखा है क्या आना चाहिए, है ना, क्या आना चाहिए। तो बताओ 81 किसका स्क्वायर है, 81 आपका 9 का स्क्वायर है। ये 5 लिखा हुआ है, हमें 9 बनाना है, इस नंबर को ऐड करके 9 बनना चाहिए। तो 9 कैसे बनेगा भाई, 5 और क्या 4 ऐड करके 9 बनता है। देन
ऑप्शन सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा, ऑप्शन सी। वेरी गुड वेरी गुड, 12 का सी बिल्कुल सही आंसर है, सभी का बिल्कुल सही आंसर है भाई। ओके, अच्छा आपको याद रखना है डेली ये क्लास होगी मंडे टू सैटरडे। ओके, और टाइमिंग इसकी 9 AM पे रहने वाली है। अभी फेसबुक पे लाइव है, हो सकता है आगे से आपको यूट्यूब चैनल पे दिखाई दे, तो आपको यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब करके रखना है। अगर क्लास पसंद आए तो शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, ठीक है, ये काम तो करना ही होता है, ये बोलने की बात थोड़ी है ना। बताओ भाई, आसाम पीसीएस का क्वेश्चन है, आसाम पीसीएस सॉल्व करते हैं। 6 लिखा हुआ है, नेक्स्ट नंबर 10, फिर अगेन 22, ये 42, नेक्स्ट नंबर पूछ रखा है, उसके बाद 170, यही तो है। चलो देखते हैं भाई क्या करा गया होगा। एक बात बताओ, 6 से 10 है ना, 10 से 22, 22 से 42, एंड 42 से नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा, यही तो पूछ रखा है। हाँ भाई देखते हैं, चलो देखते हैं। एक बात बताओ, 6 से 10 कैसे बन सकता है? हो सकता है आपका +2 करके, सॉरी 6 + 4 कर दे, और 4 के बाद में यहाँ पर क्या ऐड करा गया, 12 ऐड करा गया, कितना, 12 ऐड करा गया, फिर अगेन क्या ऐड करा गया होगा, 20 ऐड करा गया, 20 ऐड करा गया, ठीक है, अगेन कुछ ऐड करा गया होगा, अगेन कुछ ऐड करा गया होगा। अब इन दोनों में गैप देखते हैं, क्या गैप है, इन दोनों में 8 का गैप है, फिर अगेन क्या देखते हैं, इन दोनों का गैप, अगेन 8 का गैप है, तो यहाँ पर भी जो नंबर आएगा उसमें भी कितने का गैप होना चाहिए था, 8 का गैप, तो 28 ऐड करा गया होगा, ठीक है, 20 + 8 28 ऐड करा गया होगा, किसमें, 42 में। तो 42 में अगर हम 28 ऐड करते हैं, कितना आंसर हो जाएगा, 8 to 10, 4 to 6 एंड 1 7, 70 आपका आंसर होना चाहिए, लेकिन क्या है आंसर, नहीं है, 70 आपका आंसर नहीं है, ऑप्शन में ही नहीं है। देन इसका मतलब ये तरीका हमारा गलत हो जाता है, ये काम नहीं करा गया है, क्लियर, ये काम नहीं करा गया है। फिर आते हैं भाई दूसरा तरीका देखेंगे, अगर ये काम नहीं करा गया है तो दूसरा तरीका ये हो सकता है कि कुछ मल्टीप्लाई करके प्लस करा गया हो। ओके, कुछ मल्टीप्लाई करके प्लस करा गया हो। देखते हैं 6 से 10 और कैसे बनाया जा सकता है। तो आप बोलेंगे 2 से मल्टीप्लाई कर लो 6 को, 6 2 जा 12 और -2 कर देते हैं, है ना। 10 से 22 कैसे बना होगा, अगेन 2 से मल्टीप्लाई करा +2 करते हैं, यहाँ पर -2 हुआ, यहाँ पर +2। क्वेश्चन नंबर 13, आंसर इज डी, 86 आ रहा है, ठीक है भाई देखते हैं, ठीक है, +2 करा गया। 22 से 42 कैसे बना, 22 2 जार करते हैं 44, -2 करा, है ना। तो पता चल गया, एक बार 2 से मल्टीप्लाई करके -2 कर रहे हैं, नेक्स्ट में मल्टीप्लाई 2 +2 कर रहे हैं, अगेन मल्टीप्लाइड बाई 2 -2 कर रहे हैं, तो अगेन क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाइड बाई 2 +2 होना चाहिए, है ना। ठीक है भाई देखते हैं क्या आंसर बनेगा, 42 × 2 + 2, 2 2 जार 4 एंड 4 2 जार 8, 84 + 2 कितना आंसर हो जाएगा, 86 आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। 86 कहाँ दिखाई दे रहा है, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ओके, आगे भी चेक कर सकते हो, यही सेम और सेम कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 14 बताओ, क्वेश्चन नंबर 14 क्या पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग सीक्वेंस नंबर 11 14 19 26, द नंबर दैट विल कम आफ्टर 26, 26 के बाद कौन सा नंबर आएगा, यही पूछ रखा है ना। बताओ आंसर, 11 है, 11 के बाद 14, 14 के बाद 19, 19 के बाद 26, 26 के बाद कौन सा नंबर आएगा। सबसे पहले रिलेशन चेक करते हैं, क्या रिलेशन है इन दोनों के बीच। तो देखो 11 से 14 कैसे आया होगा, 3 ऐड करा गया, ठीक है, यहाँ पर 14 से 19 क्या ऐड करा गया, हाँ भाई क्या ऐड करा गया होगा, 5 ऐड करा गया, कितना, 5। 19 से 26 क्या ऐड करके बना, 7 ऐड करके बना, तो 3 आया, अगेन 5 आया, अगेन 7 आया। हो सकता है ये प्राइम नंबर, ठीक है, 3 5 7 तीनों प्राइम नंबर हैं, हो सकता है नेक्स्ट प्राइम नंबर ऐड करके बना हो, प्राइम नंबर ऐड करेंगे देन 11, या फिर हो सकता है प्राइम नंबर ना ऐड करके ऑड नंबर ऐड करे जा रहा हूँ, ठीक है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो पहला ऑड नंबर 3, दूसरा ऑड नंबर 5, तीसरा ऑड नंबर 7, इसके बाद चौथा ऑड नंबर क्या आएगा, 9। तो दोनों पॉसिबिलिटी है, एक बार 11 प्लस करके देखते हैं, एक बार 9 प्लस करके देखते हैं। अगर 11 प्लस करते हैं 26 + 11, आंसर क्या होना चाहिए, 37। क्या 37 ऑप्शन में है, नहीं, मतलब कि और ये आपका
प्राइम नंबर नहीं ऐड करा गया, प्राइम नंबर नहीं ऐड करा गया, ऑड नंबर की सीरीज ऐड करी जा रही है, कंसेक्यूटिव ऑड नंबर। तो 26 में क्या ऐड करेंगे, नेक्स्ट ऑड नंबर 9, तो 9 26 प्लस 9 9 6 15 और 1 कैरी 2 1 3 35 आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाता है। वेरी गुड वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। 14 का सी, जितने भी स्टूडेंट एस्पायरेंट आंसर कर रहे हैं उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा, मेरा एक तरीका रहेगा, ठीक है, इन 20 क्वेश्चंस में एक अच्छे क्वेश्चन को मैं होमवर्क दूंगा और उस क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए ही चाहिए, चाहे आप पूरा दिन लगाओ इसका आंसर ढूंढने में। तो एक क्वेश्चन मैं होमवर्क में दूंगा ही दूंगा। मैं 19 क्वेश्चन आपको यहाँ कराऊंगा, एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दूंगा, तो उसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए विथ लॉजिक, कि क्या लॉजिक आपने लगाया है। ऐसा नहीं कि गूगल कर लिया, जेमिनाई पे, चैट जीपीटी पर और आके बता दिया, नहीं, विथ कॉन्सेप्ट आपको बताना है, ठीक है। इससे आपकी प्रैक्टिस होगी और आप खुद से भी एफर्ट डालोगे। तो ये क्वेश्चन 15 नंबर क्वेश्चन आपका क्या रहेगा, होमवर्क। इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 पर आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, बताओ भाई, यहां पर भी आपको क्वेश्चन मार्क की जगह क्या नंबर होगा यही बताना है। 69 लिखा हुआ है, अगेन 53 लिखा हुआ है, अगेन 76 लिखा हुआ है, अगेन 46 लिखा हुआ है, 83 लिखा हुआ है, फिर दो क्वेश्चन मार्क हैं, कितने, दो क्वेश्चन मार्क। आगे हम नहीं चेक करेंगे, ठीक है, इतना मैं फॉलो कर रहा होगा तो हमें पता चल जाएगा, आगे हमें चेक करने की जरूरत नहीं है। देखो भाई कैसे बना 69 से 53, एक बार तो कम नंबर आ रहा है, एक बार ज्यादा, एक बार कम, एक बार ज्यादा। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए एक तरीका और लगा सकते हैं, क्या, जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहे हैं, मतलब फॉरवर्ड रिलेशन बना रहे हैं, एक नंबर से नेक्स्ट नंबर कौन सा दिखेंगे, एक नंबर को छोड़ के दूसरा नंबर। कैसे आंसर दे दिया भाई, 15 का आंसर ए। हाँ, आपको कमेंट में आंसर देना है विथ लॉजिक, लॉजिक भी बताना है कि लॉजिक क्या लगाया आपने, ठीक है। और यहाँ पर जो रिवर्स रिलेशन चल रहा होगा, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में, उसको अगेन रिलेशन देखेंगे। जब भी दो का गैप आए हमें यही काम करना है, क्या, जो फॉरवर्ड रिलेशन में चल रहा है, मतलब 69 से 76 आगे वाला नंबर आ रहा है, उसका हमें आगे वाले से रिलेशन देखना है। यहाँ पर देखो 76 से 83 का रिलेशन देखेंगे। अब यहाँ पर 46 है ना, 46 का अगेन हम आगे वाले नंबर में रिलेशन देखेंगे, तो पहला क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। ओके, फिर 83 से हम अगर इस वाले नंबर का देखेंगे रिलेशन, तो देन दूसरा क्वेश्चन मार्क मिल जाएगा। अब पैटर्न देखते हैं, पैटर्न बनाया क्या, 69 से 76 कैसे बना, कुछ प्लस करा गया है, कितना प्लस करा गया, 6 इधर एंड 1 इधर, 7 ऐड करा गया, कितना 7। 76 से 83 कैसे बना, अगेन 7 ऐड करा गया। भाई 7 7 ऐड करके बन रहा है, तो यहाँ पर भी हम क्या ऐड करेंगे, 7 ऐड करेंगे। अगर 7 ऐड करा तो दूसरा क्वेश्चन मार्क हमें पता चल जाएगा। दूसरा क्वेश्चन मार्क क्या आएगा, 83 प्लस 7, 83 प्लस 7 कितना हो जाएगा भाई, बताओ, 90। तो दूसरे क्वेश्चन मार्क की जगह हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 90। कहाँ दिखाई दे रहा है दूसरे पे 90, ओनली ऑप्शन बी। तो यहाँ से हम टिक कर सकते हैं, केवल हमने एक को चेक करा, केवल हमने एक को चेक करा। आप दोनों को भी चेक कर सकते हो, दोनों को चेक करो देखो, या फिर फर्स्ट वाले को ही चेक कर सकते थे। बताओ भाई क्या करेंगे, 53 से 46 कैसे बना, 3 और 4 -7 करा, कितना -7। 46 से अब भाई नेक्स्ट नंबर भी -7 करके आ जाएगा, तो 46 -7, एक बार +7 एक बार -7, यही तो चल रहा है। हाँ भाई, देन -7 करेंगे 39 आपका आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन मार्क 39, सेकंड क्वेश्चन मार्क 90, ऑप्शन बी में ही दिखाई दे रहा है, वही आपका आंसर बन जाएगा। 16 का ए कैसे आप कर रहे हो, हैं 90 देखो सेकंड क्वेश्चन मार्क का आंसर है, सेकंड, तो सेकंड वाले पर 90 कहाँ आ रहा है, ओनली ऑप्शन बी में, तो हमने ये टिक कर दिया, करेक्ट। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 17। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो भाई यहाँ पर भी मिसिंग नंबर की सीरीज चल रही है। आपको देखो 10 और 3 गिवन है 109, 11 और 6 यहाँ पर क्वेश्चन मार्क गिवन है, 7 और 4 यहाँ पर 65 गिवन है। यही बताना है भाई, रिलेशन चेक करते हैं कि 10 3 को मिला के 109 बना है, या फिर 109 से 10 और 3 बना है। इनको देखते हैं, इनके बीच रिलेशन चेक करते हैं। बताओ भाई 109 देखते ही पता चल रहा है कि क्या है, 109 को हम 100 प्लस 9 लिख सकते हैं, क्या 100 प्लस 9। अगर 100 प्लस 9 लिखा तो 100 10 से बन सकता है, कैसे, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, और इस नंबर 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा,
आपका 9, दोनों को ऐड करेंगे तो 109 आपका आंसर बन जाएगा। बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा। क्लियर? यहाँ पर चेक करते हैं भाई, ये आपका फर्स्ट नंबर क्या है 7, 7 का स्क्वायर करते हैं, 4 का स्क्वायर करते हैं, 7 का स्क्वायर 49 और प्लस 4 का स्क्वायर 16। क्या इन दोनों को ऐड करके 65 बन रहा है? बिल्कुल बन रहा है, इन दोनों को ऐड करके 65 बन रहा है। मतलब कि यहाँ भी वही काम किया गया होगा, क्या फर्स्ट नंबर का स्क्वायर प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर ऐड कर दिया गया। 11 का स्क्वायर 121 और प्लस 6 का स्क्वायर 36, दोनों को ऐड करोगे 6 1 7 3 2 5 एंड 1 157 आंसर आना चाहिए। कहाँ दिखाई दे रहा है? ऑप्शन सी, ओनली ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा है। बिल्कुल करेक्ट आंसर है, आप सभी का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 18 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 जल्दी से बताओ इसके आंसर। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही आंसर है। आप लोग जब लॉजिक बताते हो तो अच्छा लगता है कि आप लॉजिक लगा के फिर क्वेश्चन का आंसर कर रहे हो। ओके 71 लिखा हुआ है, नेक्स्ट नंबर 73, नेक्स्ट नंबर 79, 83 और 89। ठीक है, जब आप लोग लॉजिक बताओगे तो पता चलेगा कि हाँ आप कौन सा लॉजिक लगा रहे हो, मैं कौन सा लॉजिक लगा रहा हूँ। फिर कंपैरिजन हो पाएगा कि हाँ कौन सा बेटर लॉजिक है, ये इससे अच्छा लॉजिक ये लग सकता था, इससे अच्छा लॉजिक ये लग सकता था। क्योंकि रीजनिंग में क्या है, एक से ज्यादा लॉजिक लग सकते हैं। जब आप अपने लॉजिक बताओगे तो डिफरेंट डिफरेंट लॉजिक सामने आएंगे, तो मैं आपके साथ डिस्कस भी कर दूंगा कि हाँ ये लॉजिक और अच्छा है। क्लियर? बताओ भाई आंसर बताओ, कैसे आंसर लाएंगे इसका। 71 से 73 बना, 73 से 79, 79 से 83, क्योंकि फॉरवर्ड रिलेशन बन रहा है, कहीं नंबर डिक्रीज नहीं हो रही, मतलब कि एक नंबर से दूसरा नंबर बना होगा। 71 से 73 कैसे? +2 करके। 73 से 79 कैसे बना है? +6 करके। यहाँ पर 79 से 83 कैसे बना होगा? +4 करके, है ना? यही तो बना। और यहाँ पर 83 से 89 कैसे बना होगा? हाँ भाई +6 करके। कितना? +6 करके। तो यहाँ पर लॉजिक क्या लगा सकते हैं, एक बार +2, एक बार +6, एक बार +4, एक बार +6। ओके, ये करा जा रहा है। तो हो सकता है कि अल्टरनेट नंबर में +6 दिखाई दे रहा है, +6 दिखाई दे रहा है, अगेन अल्टरनेट में +6 ऐड करा गया हो, बट आगे वाले में +2 और इसके अल्टरनेट में +4, तो इसके अल्टरनेट में क्या होगा? +6 ऐड करा गया होगा। कितना? +6। ऐसा हो सकता है। या प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है, हाँ प्राइम नंबर की भी सीरीज चल रही है, ऐसा भी हो सकता है ना। हाँ भाई हाँ, ये प्राइम नंबर की सीरीज चल रही है। तो 89 +6 अगर ऐड करके देखते हैं तो कितना होगा? 95। बट 95 हमारा आंसर है नहीं, तो ये गलत हो जाएगा, ये वाली सीरीज नहीं फॉलो करेगी। ये जो मैं लॉजिक लगा रहा हूँ ये वाली सीरीज नहीं फॉलो करेगी। वेरी गुड। अब आप में से किसी ने कमेंट करा, बिल्कुल इस पर मैं भी आता कि हाँ प्राइम नंबर, लेकिन मैं बताना चाह रहा था कि कैसे हमें एग्जाम में सोचना है। ठीक है, तुरंत हमें नहीं दिखाई देगा कि हाँ ये प्राइम नंबर है। जब हमने देखा 95 नहीं आ रहा है, अब हम चेक करेंगे यहाँ पर कि क्या लॉजिक हो सकता है। प्लस करने पर तो कुछ होता नहीं, और गैप इतना ज्यादा है नहीं कि हम मल्टीप्लाई करें। देन हम नंबर के इंडिविजुअल क्वालिटी पर आ जाएंगे कि हाँ इनकी स्पेसिफिकेशन क्या है, नंबर को क्लासिफाई करेंगे। तो ये 71 लिखा हुआ है, ये 73 लिखा हुआ है, 79, 83, 89, ये सारे के सारे कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर है। क्या है? कंसेक्यूटिव प्राइम नंबर। तो इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा आएगा? 89 के बाद इनमें से कौन सा प्राइम नंबर है? क्या 96 प्राइम है? नहीं भाई। 98 प्राइम है? 99 प्राइम है? नहीं। 97 आपका इसका नेक्स्ट प्राइम नंबर आ जाएगा। 97 बिल्कुल करेक्ट आंसर, वेरी गुड। आप सभी का आंसर बिल्कुल सही है। अच्छा, ऐसा ही क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में भी पूछा गया है, सेम टू सेम क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 19 पर आ जाते हैं, और वो क्वेश्चन मैंने कराया भी था, याद हो अगर आपको, अगर आपने वो पढ़ा हो सीरीज का क्वेश्चन, मिसिंग सीरीज का। बताओ भाई यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? मध्य प्रदेश पीसीएस का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो। पहला नंबर 12, नेक्स्ट 21, फिर 23, अगेन 32, अगेन 34, अगेन क्वेश्चन मार्क पूछ रखा है, क्वेश्चन मार्क करके पूछ रखा है। बताओ भाई क्या आंसर हो सकता है? 19 का आंसर बताओ विथ लॉजिक, विथ लॉजिक। 12 से 21 कैसे बना? 23 से 32 कैसे बना? और 34 से नेक्स्ट नंबर कैसे बनेगा? अच्छा, 12 से 21 अगर बनाए तो एक बात बताओ मुझे, 437 43, देखो ये 12 लिखा हुआ है, 12 से 21 बन गया,
अगर इनके टेंस वाले डिजिट को आगे कर देते हैं और इसके वंस वाले डिजिट को आगे और टेंस वाले डिजिट को पीछे कर देते हैं, मतलब रिवर्स कर देते हैं। क्या? रिवर्स। 12 से 21 कैसे बन सकता है? 2 को आगे रख लो और 1 को पीछे ले आओ। यहाँ से 23 से 32 कैसे बना? इस 3 को आगे रख लिया और इस 2 को पीछे कर दिया। यहाँ से 34 से नेक्स्ट नंबर क्या बन जाएगा? इस 4 को आगे रख लो और इस 3 को पीछे कर दो, मतलब डिजिट रिवर्स कर देना है। क्या करना है? डिजिट रिवर्स। 43 आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। किस क्वेश्चन का सोनम जी आप ऑप्शन सी बता रहे हो? क्वेश्चन भी बताना है, ठीक है? किस क्वेश्चन का आंसर आपने सी बता रखा है? नेक्स्ट, और इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। मैं हमेशा कहता हूं लास्ट को लिस्ट मत समझो, ठीक है? लास्ट है बट कमजोर नहीं है। बताओ भाई। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी का आंसर बिल्कुल सही है। इंटरचेंज करा गया है डिजिट को, वेरी गुड। आप लोग कॉन्सेप्ट जब बताते हो कि हाँ कौन सा लॉजिक लगा है, ये बहुत अच्छा लगता है। बताओ भाई। 56 के बाद 58, ये दिखाता है कि आप सीरियस होकर पढ़ाई कर रहे हो और यूपीएससी के एस्पायरेंट हो, स्टेट पीसीएस के एस्पायरेंट हो, मतलब कि मानना पड़ेगा सीरियस हो। 62 के बाद क्वेश्चन मार्क के बाद 86, 86 के बाद 118, 118 के बाद 182। तो हमें सब में लॉजिक नहीं चेक करना कि हाँ यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है, यहाँ पर लॉजिक क्या लग रहा है। बस आप पहले वाले में चेक कर लो, 3 वाले में, आगे वाले में देख लेंगे, अगर ऑप्शन मैच कर रहा होगा तो वही हमारा लॉजिक बन जाएगा। करेक्ट? देखो 56 से 58 कैसे आया? आप बोलेंगे +2 करके, है ना? यहाँ से 58 से 62 कैसे आया? +4 करके। हो सकता है 2 4 6 बन रहा हो, ऐसा 2 4 6 8 ऐसे ऐड करा गया होगा। तो एक बार यहाँ भी चेक कर लेते हैं क्या ऐड करा गया। 18 इधर और 14 इधर, 18 और 14 32। इतने में अगर 2 4 6 8 8 के बाद 10 आना चाहिए, अगर ये वाला चल रहा होता +2 करके ऐड करा गया होता, लेकिन ऐसा नहीं करा गया। यहाँ पर 32 आया तो हमने पता कर लिया कि इनको डबल करा गया होगा। पहले 2 का डबल 4 ऐड करा गया, अब 4 का डबल 8 ऐड करा गया होगा, अगेन 8 का डबल यहाँ पर 16 ऐड करा गया होगा, अगेन यहाँ पर 16 का डबल 32 ऐड करा गया है। बिल्कुल करेक्ट है, बिल्कुल करेक्ट है। देन 62 में क्या ऐड करेंगे? 8 ऐड करेंगे। 62 में ऐड करेंगे 8 तो क्या आंसर आएगा? 70। और कहाँ दिखाई दे रहा? ऑप्शन डी में 70 आपका दिखाई दे रहा है, यही आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा। 20 का ए कैसे? बताओ भाई। 20 का डी कितना? तेजम जी 20 का डी। चलिए भाई 20 के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। अब बताओ आपके डाउट अगर कहीं हो तो आपके डाउट लेता हूँ, 2 मिनट आपसे बात करूंगा, ठीक है? उसके बाद सेशन को एंड करेंगे। मिलते हैं कल 9 AM पर। बताओ भाई, कुछ बात करनी है आपको? देखो सी सेट के सारे के सारे मैं प्रीवियस ईयर ही कराऊंगा, PYQs। कोई भी क्वेश्चन मैं ऐसा नहीं कराने वाला कि हाँ इधर उधर से क्वेश्चन करा दूं, नहीं भाई। सारे के सारे PYQs स्टेट पीसीएस के क्वेश्चन होंगे। अभी तो मैं थोड़े से आपके क्वेश्चन हल्के से ला रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा आप समझिए, अभी पहली क्लास है तो मैं उतने लेवल के क्वेश्चन नहीं ला रहा कि हाँ जो बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछे गए हैं। और मैं आपको सलाह भी दूंगा कि बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं सॉल्व करने हैं, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं सॉल्व करने हैं। क्यों नहीं सॉल्व करने हैं? क्योंकि सी सेट होता है क्वालिफाइंग, सी सेट क्वालिफाइंग होता है, आपको क्वालिफाई करना है बस। और क्वालिफाइंग है तो क्वालिफाई करना है, इतने नंबर आपके आ जाएं कि आप क्वालिफाई कर ले जाओ। तो बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आप अगर इन क्लासेस को डेली फॉलो करेंगे, रेगुलर फॉलो करेंगे, तो मैं गारंटी ले सकता हूं कि आप सी सेट में अच्छा परफॉर्म करके आएंगे। और आप 100% से भी ज्यादा गारंटी ले सकता हूँ, 110% की गारंटी ले सकता हूँ कि आप सी सेट जरूर क्वालिफाई करेंगे, ठीक है? और आपका सिलेक्शन भी होगा। ज्यादातर बच्चों को सीसेट में दिक्कत आती है, सीसेट ही क्वालिफाई नहीं होते, बाकी जीएस में अच्छा परफॉर्म कर लेते हैं। मैं नेपाल से हूँ, मुझे आपकी कक्षा अच्छी लगी। थैंक यू भाई, थैंक यू। नेपाल से आप पढ़ रहे हैं? ओके, बताइए, एंड करें सेशन को? हाँ भाई, कुछ पूछना हो तो पूछ लो, वरना एंड करते हैं सेशन को। सर वर्ड एनालॉजी को पढ़ा दीजिए। बिल्कुल भाई, हर एक चैप्टर को लेकर आएंगे, ऐसा नहीं है, ठीक है? अभी आपकी सीरीज लेकर आया हूँ, फिर अगेन
आपकी एनालॉजी की भी क्वेश्चन लेकर आऊंगा, और एनालॉजी आपको बहुत जबरदस्त पढ़ाऊंगा मैं, चिंता मत करो, है ना। एनालॉजी मैंने पढ़ाई भी है, आप अगर पढ़ा हो एसएससी सीजीएल के लिए, सीएचएसएल जो आपके सेंट्रल एग्जाम के लिए, उसके लिए मैंने पढ़ाई हुई है, एक बार देखना, बहुत जबरदस्त पढ़ाया है। मैं नेपाल से हूँ, मुझे आपकी कक्षा चली। थैंक यू भाई। तो सारे के सारे चैप्टर पढ़ाएंगे, चैप्टर वाइज लेकर चलेंगे, आपको कुछ कहने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पढ़ाई के मामले में तो आप कुछ नहीं बोल सकते, सब कुछ पढ़ाएंगे, टेंशन मत लो, और बढ़िया से, बिल्कुल दमदार तरीके से, जानदार तरीके से। चलिए भाई, एंड करते हैं सेशन को, मिलते हैं कल फिर 9 AM पर, याद रखिएगा 9 AM पर क्लास को ज्वाइन कर लेना है, ठीक है। थैंक यू, और क्लास को लाइक करके जाना है, लाइक और शेयर, ओके, ये आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, ठीक है भाई। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल।